तो बेटा ध्यान देना, 65 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के हो चुके हैं, उससे आगे ही कर रहा हूँ, ध्यान देना। इससे पिछले वाले देखने हैं तो वीडियो ग्रामर के 3 पार्ट डाल चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर फॉर 12th क्लास पार्ट 1, 2 और 3। सॉरी, 3 और है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक ये वाला फेमस है, सूरज शट द डोर। अब बेटा इसमें गलती क्या लगती है, समझ में नहीं आता शट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म एक जैसी ही रहती है। चुपचाप बैठ, जब पूछूं तो बता देना। शट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है, तो ये पहचानना है आपको कि सूरज के बाद शट लिखा है, तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो हम ये जानते हैं 2 टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो नहीं लगती, वो सेंटेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो वहाँ पॉजिटिव में क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। सूरज सिंगुलर है, क्या यहाँ एस या ईएस लगी है, नहीं लगी, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो फिर पूरे इंग्लिश में कौन सा बचा, पास्ट इंडेफिनिट बचा, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो समझ में आ गया टेंस कौन सा है, पास्ट। बनाना इसका कैसा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन आता है, तो सूरज डिड नॉट। शट की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, द। क्या हो गया ये, नेगेटिव। बात समझ में आई। तीनों फॉर्म सेम जैसे, एक तो शट हो गया, एक कट हो गया, एक रीड हो गया, एक पुट हो गया, ये सब वर्ब कैसी है, ये सिमिलर रहती हैं, तीनों फॉर्म एक जैसे। ठीक है, याद रखना। अगली बात करते हैं, योर ब्रदर ब्रोक द चेयर, मतलब हुआ तुम्हारे भाई ने कुर्सी तोड़ दी। अब वो कह रहा है एक क्वेश्चन बनाओ, काय का इस्तेमाल करके, व्हाट। अब अगर कोई क्वेश्चन वर्ड लगाना है हमें किसी सेंटेंस में, तो हमें नियम पता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ड, फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाते हैं, मेन वर्ड। तो योर ब्रदर ब्रोक द चेयर, तुम्हारे भाई ने कुर्सी तोड़ दी, इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा तुम्हारे भाई ने क्या तोड़ा, तुम्हारे भाई ने, तो क्या के लिए व्हाट, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट योर ब्रदर, तोड़ने की ब्रेक। तुम कहोगे सर कुर्सी कहाँ गई, तो बेटा कुर्सी उसका आंसर है। जैसे मैंने कहा तुम्हारे भाई ने कुर्सी तोड़ी, अब मुझे क्या लगा के सवाल बनाना है, क्या भी कौन सा वाला जिसमें व्हाट आ जाए, तो क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे भाई ने क्या तोड़ा, तो चेयर उसका क्या है बेटा, जवाब है। तो चेयर हम क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ में आई बात। जैसे मैंने कहा हिज ब्रदर लिव्स इन, उसका भाई भोपाल में रहता है। अब वो आपसे कहे कि सुनो इसमें वेयर लगा के क्वेश्चन बना दो, वेयर लगा के क्वेश्चन बना दो, तो हम वेयर कैसे लगाएंगे, पहले हम क्या लगाएंगे, वेयर, वेयर के बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो लिव में लगा है एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और, तो वेयर डज, सब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब क्या है, क्या भोपाल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भोपाल उसका आंसर है। तो ये हो जाएगा वेयर डज हिज ब्रदर लिव। बात क्लियर है क्या, बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए बेटा, समझ में आ रही है। अगला, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने पूरा सोना बेच दिया। वो कह रहा है सवाल बनाओ काय से, हाउ मच से। तो हाउ मच से जब बनाते हैं तो हाउ मच के साथ जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं वो शब्द साथ में आता है। तो हो गया हाउ मच गोल्ड की तो बारे में पूछेगा, इसका मतलब समझो, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने पूरा सोना बेच दिया। अब अगर मैं हाउ मच से सवाल बनाऊं, हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितनी, तो सवाल यही तो होगा उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया, बनेगा कि नहीं जी। और सब्जेक्ट का बेटा बाद में पढ़ने रखते थे, जो भी रख दे बाद में करते रहना, घर पे करना, या मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ ले बस, बंद कर दे उसे या बोर्ड पे निकाल। उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया, यही तो बनेगा। तो कितना सोना को क्या कहेंगे, हाउ मच गोल्ड। क्वेश्चन वर्ड हो गया,
हेल्पिंग वर्ब डिड क्यों लगी? क्योंकि सोल्ड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हाउ मच गोल्ड डिड, सब्जेक्ट कौन है? हिज ब्रदर। बेचने को सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड लगाए तो मेन वर्ब की, या फुल स्टॉप लगाए क्या लगाना पड़ेगा? इसको लगाना मत भूलना, पेपर नंबर काट लेगा, क्योंकि वो सेंटेंस बनवा रहा है आपसे। ठीक है, तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। ठीक है, अगला, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। बताओ हाउ मच से बनेगा तो सेम बन जाएगा, मिल्क की बात हो रही है तो क्वेश्चन वर्ड बना हाउ मच, हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट द सर्वेंट, गेव सेकंड फॉर्म है, डिड के आते ही क्या बन जाएगी? फर्स्ट। ठीक है, ये वाला फर्जी है, 70 नंबर का कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, सिंस व्हेन हैव यू बीन कैचिंग फिश। क्वेश्चन पूछ रहा है, जी क्वेश्चन बेकार आ गए, वो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, छोड़ देना इन दोनों को। ये वाला सही है। वी प्रे इन द इवनिंग, हम प्रे कब करते हैं? शाम को। कब करते हैं? पेपर में नंबर कटेगा जहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, क्या अलग से सॉल्व कर रहा है क्या? तो अच्छा, वी प्रे इन द इवनिंग। अब देखो इम्फेटिक होता क्या है बेटा, इम्फेटिक सेंटेंस सिखा रहा हूं। इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं जिसमें कोई बात पे फोर्स किया जाए। क्या किया जाए? या फोर्सफुली, मतलब दबाव डालकर कोई बात कही जाए, जिस पर जोर दिया जाए, फोर्सफुली नहीं। इसको एम्फेसाइज करना कहेंगे। क्या कहेंगे? पर ये दोनों ही शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, तो सीधी सी बात, कोई बात पे जोर दे के कहा जाए तो वो एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं। और एम्फेटिक सेंटेंस दो में होते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या बस, दो के अलावा और किसी में नहीं बनते। ठीक है कि नहीं? अब ऐसा क्या है तो बताता हूँ, और दोनों में ही क्या हो मैं बताता हूँ। आपने टेंस पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये नहीं कह रहा पेपर में आएगा नहीं आएगा, बस नियम सीख लो। इसकी पहचान मेन वर्ब में क्या आ जाता है बेटा? ता है, तिया आता है। और पॉजिटिव होने पर क्या लगाते हैं मेन वर्ब में? जैसे हमें पता है अगर आपका सेंटेंस कैसा होगा? पॉजिटिव, तो सब्जेक्ट अगर आपका कैसा है? सिंगुलर, तो मेन वर्ब में क्या लगेगा? एस या। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर एस या ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का नियम है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ई एस लगा दो, प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगाओ। और इसके अलावा सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा या फिर कैसा होगा? इंटेरोगेटिव, तब हेल्पिंग वर्ब आती है डू और तभी तो लगती है। फिर इसके साथ मेन वर्ब की, ऐसा ही तो करते हैं। लेकिन एम्फेटिक सेंटेंस इस नियम को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये अलग से है। इसका नॉर्मल सेंटेंस है वह पूजा, या फिर मैंने कहा वह स्कूल जाता है। नॉर्मल सेंटेंस है वह स्कूल, कैसे बनाएंगे? वह को क्या कहेंगे? ही। जाता है तो गो। अब ही सिंगुलर है तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या, सबको पता है, लगा दो। कहाँ जाता है? ऐसे ही तो बनेगा। लेकिन अगर सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, वह स्कूल, कोई पूछे क्यों कोचिंग नहीं आती? कौन कह रहा जाता? तो पूछ लो सकते, क्यों होमवर्क ने किया? कर तो लिया, किसने कहा नहीं किया? क्या तुम ऐसा काम नहीं हो तो गया? तो वो तो लगाते हैं ना, उस बात पर अपन क्या करते हैं? फोर्स करते हैं। मैंने क्यों कल टेस्ट नहीं दिया था? नहीं सर टेस्ट दिया तो था। तो ये तो आ रहा है ना, ये टेंस इम्पेटिक में आता है। इसमें करना क्या है बेटा? इसमें पॉजिटिव होते हुए भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ जाएगी। ही लिखा है, ही के साथ डू डज में से कौन लगेगा? जाता है तो गो टू, एस या ई एस का नियम खत्म हो जाता है एम्फेटिक में। एम्फेटिक सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा
और उसमें पॉजिटिव में भी डू डज का प्रयोग करेंगे, और पास्ट होगा तो क्या करेंगे, डिड का। अगर मैं इसको कहता वह स्कूल जाता तो था, तो कहेंगे ही। वैसे पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जैसे तो लग गया अब क्या बनेगा, डिड गो टू। तो इम्पेटिक सेंटेंस बेटा इतना है कि पॉजिटिव होने पर नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब में क्या लगेगी, एस या ईएस, और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में लगती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जैसे ही उसको इम्पेटिक बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब जबरदस्ती घुस आती है। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में डिड लग जाएगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में डू या। इसकी जगह अगर मैं लिखता मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो क्या लग जाता, आई डू गो टू। तो डू डज का नियम एम्फेटिक सेंटेंस कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने होमवर्क कर तो लिया या मैंने होमवर्क किया तो था, तो आई था पास्ट में जा रहा है तो डिड डू माई होमवर्क। मैं कल आया तो था, आई डिड कम टू। ठीक है। मैं अंग्रेजी याद करता तो हूँ, आई डू लर्न इंग्लिश। समझ में आई बात? इसको कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। तो इसे एम्फेटिक बनाना है तो वी के बाद क्या लगा दो जबरदस्ती, और बाकी तो जो है बना रहेगा। समझ में आई बात? इसका मतलब था हम शाम को प्रार्थना करते हैं, और इसका मतलब हुआ हम शाम को प्रार्थना करते तो हैं। अच्छा मॉर्निंग हो गया, तुम भी इवनिंग ही लिखना है, गलत हो गया। आवर टीचर नेवर कम्स लेट, कैसा बनाना है? दिमाग खराब यहाँ हो जाएगा, सर नेवर तो पहले से ही नेगेटिव है, इसके साथ क्या किया जाए? तो नेवर को तोड़ के लिखना पड़ेगा, डज नॉट लगेगा, हो गया नॉट। आवर टीचर डज नॉट कम लेट, यहाँ एवर और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि नेवर का नेगेटिव तो डज नॉट हो गया, और कभी को हम क्या कहेंगे, एवर। तो ये बन जाएगा आवर टीचर डज नॉट कम लेट एवर। एवर मतलब होता है कभी। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ये नरेशन चालू हो गए, आपको पढ़ाए। ही सेज, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, तो सेज का सेज बना रहने देंगे। अंदर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने पर कॉमा के क्या लगाते हैं? ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं तो ही। अब ये प्रेजेंट है तो क्या एज को पास्ट में ले जाने की आवश्यकता है? नहीं, तो लिखा रहने दो। अब तुम कहा मैं नरेशन फिर से बताओ, नहीं बता पाऊंगा, टॉपिक डला है देख लो। इफ यू डू नॉट डू हार्ड वर्क यू विल फेल, क्या लगाना है? इफ की जगह अनलेस लगाना है। तो देखो इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब, तो यदि से यदि हिसाब किताब बराबर हो गया। ये जो नहीं बचा इससे क्या है, ये बराबर हो गया, और नॉट कट गया तो क्या अब डू लगेगा? तो ये बच गया इफ अनलेस की जगह इफ की जगह अनलेस, यू का यू, डू हार्ड वर्क बचा है, या डू लगा होगा, हट गया है तो। अच्छा ये वर्क हार्ड था, हार्ड वर्क का मेन वर्क क्या होती है? पर तुम सीधा मत करो, तुम बना रहने दो, तुम यहाँ ऐसे ही करो, डू, मतलब कोई भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। इफ की जगह एलएस लगा दोगे, समझ में आ गया? पक्का? मैं दोबारा लगाता हूँ। इफ सी डज नॉट कम हेयर आई विल नॉट टीच हर, अगर वो यहाँ नहीं आएगी मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। इसको हमें कैसा बनाना है? अनलेस लगाना है। क्या लगाना है? इफ की जगह हमने क्या लगाया? अब देखो अनलेस का मतलब यदि, और इसका मतलब यदि। तो जब हमने देखा तो इफ से इतना बराबर हुआ, पहले देखेंगे हिसाब किताब बराबर हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ बचा नहीं, नहीं से हमने क्या काट दिया, इसका मतलब भी नहीं था। अब जब नॉट कट गया तो क्या डज बचेगा? डज अकेला नहीं लगता तो ये भी गया, बराबर हो गया काम।
अब लिख दो सी का, और क्या बचा, कम। अब दिक्कत ये आ गई, सी सिंगुलर है और डू डज है नहीं, तो मेन वर्ब में क्या लगेगी, तो इफ सी कम्स हियर। हिसाब किताब बराबर है तो आगे वाला सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, जैसा का तैसा लिख दो। लेकिन जब यह हिसाब किताब बराबर नहीं हो तो फिर आगे वाला बदलना, तुम कहो सर हिसाब किताब कैसे, बताता हूं। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, इफ सी कम्स हियर आई विल नॉट टीच हर, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता। अब मुझे बताओ, इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब यदि से यदि, तो हिसाब किताब बराबर हो गया कि नहीं। अब इस नहीं को कहाँ ले जाएं, इसमें पूरे में कहीं नहीं था और इसने अपने साथ क्या लगा लिया, तो ये तो जबरदस्ती जुड़ गया। ऊपर होता तो नीचे लगा सकते थे, ऊपर नॉट है ही नहीं लेकिन नीचे वाले नॉट लगा लिया। क्या इस नहीं को हटाने का कोई ऑप्शन है, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, अनलेस में से नहीं हट ही नहीं सकता, तो हमने जबरदस्ती लगा लिया। तो फिर इसका हिसाब किताब आगे वाला सेंटेंस बराबर करेगा। अब ये बनेगा अनलेस सी कम्स हियर। अब ये लिखा है आई विल नॉट, अगर ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव हो तो उसको उल्टा करना पड़ेगा आगे वाले को, तो ये बन जाएगा आई विल नॉट, हटाना पड़ेगा। तुम कहोगे ऐसा क्यों, हिंदी समझ लो। इफ सी कम्स हियर, अगर वो यहाँ आती है तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब अगर वो यहाँ नहीं आती है तो मैं उसे पढ़ा दूंगा, ठीक है कि नहीं। मैंने कहा अगर वो यहाँ आती है, हिंदी समझना, मान लो कोई पार्टी चार्ट चल रही है, मैंने अगर वो यहाँ आती है तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, पार्टी कर रही है वो, अगर नहीं आएगी तो पढ़ा दूंगा कल, मतलब सेंटेंस के हिसाब से लिखा है। इफ सी कम्स हियर, अगर वो वहाँ आती है तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। आती है तो नहीं पढ़ाऊंगा और नहीं आएगी तो, यही तो कहना चाह रहा हूँ, तो ये बन गया। अगर वो नहीं आती है तो मैं उसे, हिंदी सेम बन गई क्या नहीं, ठीक। फिर बाकी तुम नियम लिखते रहो, नियमों का कोई सेंस नहीं है, हिंदी करो समझ में आ जाएगा। अगला, यू नो मी, क्या बदलना है, सब जानते हैं पैसिव वॉइस में क्या लगता है, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी इधर आया, क्या बन गया। अब देखो यार, ये क्या लिखा था, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, दिखाई दे रही है कि नीचे देख के बाद दूसरी मान ली। नो फर्स्ट फॉर्म होती है, न्यू सेकंड, तो ये फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अगर किसी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर उसे जब पैसिव में ले जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है, क्या लगती है, तो इसमें ये गलत लिख गया है, वाज वर्ब नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वाज काट दो, क्या लग जाएगा, तो मी इधर आया, आई हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है, इज एम, आई एम, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म। अब गलती सबसे यहाँ होती है क्योंकि सबको याद है बाई लगा दो प्लस सब्जेक्ट लिख दो, यही तो होता है, सब्जेक्ट यू इधर पहुंच जाएगा, ये आ गया, और यहाँ क्या लगना चाहिए, जो गलत है, क्योंकि नो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ बाई नहीं कौन लगता है, बताया था, कुछ वर्ब ऐसी है जिनके साथ बाई नहीं लगता और प्रीपोजिशन लगती है। नो के साथ टू लग रहा है, शॉक सरप्राइज के साथ एट लग रहा है, इंटरेस्ट के साथ इन लग रहा है, कंटेंट के साथ इन लग रहा है, तो ये मीनिंग मैंने आपको लिखाई होंगी। अगला, ये फिलिंदा ब्लैंक्स मैंने पहले से भर रखे हैं। कैंडिडेट्स मे नॉट ब्रिंग टेक्स्ट बुक इनटू द एग्जामिनेशन रूम, क्या ये सही है, बताओ। ऑप्शन है माइट, मे, विल और नीड। सही है, लगी है था, बताओ। में गलत है, में संभावना की लगती है, यहाँ कोई संभावना है या साफ साफ कह रहा है एग्जामिनेशन रूम में कोई भी अपनी किताब नहीं लाएगा, ये संभावना है कि सीधे निर्देश हैं, तो यहाँ में नहीं लगेगा, क्या लगेगा,
एम देख ली माइट, तुक्का लगाए बैठे रहते हैं बस, कोई भी नहीं लाएगा बिल लगेगा। द बसेस वर ऑल फुल, पूरी बस भरी हुई थी, इसीलिए आई फिल इन द ब्लैंक्स टेक अ टैक्सी। बताओ वुड कोड हैड टू और मस्ट, उसमें भरा है, उस पर ध्यान मत देना। बताओ आंसू। सही है? अच्छा, कैसे सही है बता? बस सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि बसेज फुल थी, इसीलिए उसको टैक्सी लेनी पड़ी, मजबूरी। मजबूरी बताते हैं तो क्या लगाते हैं, इसलिए सही है। तवाई नहीं, वैसे ही कह रहा है तो। अगला, ही डेयर या कुछ भी हो, नॉट आस्क फॉर पे, राइज फॉर फियरिंग लूज हिज जॉब। यानी जो आगे थोड़ा सा सेंटेंस हो सकता है उल्टा सीधा। कुल मिला के वो जॉब खो जाने के डर से वो पूछता नहीं है कि सैलरी बढ़ा दो कि नहीं, ये वाली बात है। सही है, क्या लगेगा? हिम्मत नहीं करता वो। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है? असेम्ड के साथ भी क्या लगता है? ये अपने 81 क्वेश्चन थे ग्रामर के, इन्हीं 81 क्वेश्चन में से पेपर में 10 आ जाएंगे। तरीका बदल सकता है। ग्रामर आपकी हुई खत्म, संपन्न हुआ। भंडारा होगा 10 फरवरी को। चलो समझ में आ गई ग्रामर। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं सोच रहे हैं सर ने जल्दी करा दिया, आप में से किसी को लग रहा हो जल्दी करा दिया तो बता दो समस्या क्या है। ग्रामर पूरी एक साथ थी तो मैं बता ही सकता हूँ कि उसमें ये नियम था इसलिए ये हो गया, पूरा पढ़ाने का वो समय अब नहीं रहा। ठीक है कि नहीं? टॉपिक्स देखें फिर देखें इसको।